हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था रेक्टिफायर के बारे में, और इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे यहाँ वोल्टेज रेगुलेशन की हमारे पास प्रॉब्लम आई थी फुल वेव रेक्टिफायर में, हाफ वेव रेक्टिफायर में। तो उस वोल्टेज रेगुलेशन को हम किस प्रकार कंट्रोल करते हैं, किस प्रकार वोल्टेज को रेगुलेट करते हैं। लास्ट लेक्चर मैंने कहा था कि जो आपकी जो फ्लो होने वाली, जो रेक्टिफायर से फाइल होने वाली जो करंट होती है, ये आपके लोड रेजिस्टेंस RL पर डिपेंड करती है। साथ ही साथ ये जो लोड में भी, अगर यहाँ पर लोड में अगर आपका आईडीसी फ्लो हो रही है, उस आईडीसी में अगर थोड़ा बहुत वेरिएशन हो जाता है तो आप ये कह सकते हैं कि जो इसमें रिजल्टेंट करंट जो फ्लो होता है वो भी क्या होता है, वेरी कर जाता है, या लोड RL चेंज हो जाए या इसकी वोल्टा में कोई चेंजेस हो जाए। तो मतलब ये है कि यहाँ पर जो हमें रेक्टिफायर से फाइंड होने वाली जो अपने पास लोड करंट है वो लोड रेजिस्टेंस पर डिपेंड करती है, और साथ ही साथ ये उस लोड वोल्टेज पर भी डिपेंड करती है। तो यहाँ पर हम इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम वोल्टेज रेगुलेशन करते हैं, और वोल्टेज रेगुलेशन करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर जेनर डायोड को यूज करते हैं। जेनर डायोड को हम यहाँ पर जब यूज करते हैं तो जेनर डायोड के द्वारा जो वोल्टेज को स्टेबल करने की जो अपनी प्रोसेस होती है उसे अपन बोलते हैं वोल्टेज स्टेबलाइजेशन, है ना। मतलब वही आप वोल्टेज रेगुलेशन को आप कंट्रोल कर रहे हैं, वोल्टेज को रेगुलेट नहीं होने दे रहे हैं। एक फिक्स वोल्टेज, हमारे पास बहुत सारी डिवाइसेस होती है, हम जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में बहुत सारी डिवाइसेस को हम जो है यहाँ पर रेक्टिफायर भी यूज करते हैं उसमें। तो उस कंडीशन में हमें वहां पर एक फिक्स वोल्टेज की जरूरत होती है। जैसे कंप्यूटर की बात कर लें, कंप्यूटर में भी जब आपका मदरबोर्ड वर्क करता है तो उसको एक फिक्स वोल्टेज चाहिए, तो साथ में हमें उसमें एक एसएमपीसी लगानी पड़ती है, पावर सप्लाई लगानी पड़ती है जो उसको वोल्टेज रेगुलेट करके यहाँ पर देती है। अगर उसको नहीं लगाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास में वोल्टेज रेगुलेट वोल्टेज नहीं मिलेगा, मतलब आपका कंप्यूटर जो है वो चालू नहीं हो पाएगा, और चालू हो जाएगा तो रीस्टार्ट होता रहेगा क्योंकि यहाँ पर वोल्टेज स्टेबल नहीं रह पाएगा। तो उस वोल्टेज को स्टेबल करने की जो प्रोसेस होती है ये कहलाती है वोल्टेज स्टेबलाइजेशन। वोल्टेज स्टेबलाइजेशन। और वोल्टेज स्टेबलाइजेशन के लिए पहले तो हम लोग काफी यूज करते थे यहाँ पर ट्रांसफॉर्मर को। ट्रांसफॉर्मर को यूज किया जाता था यहाँ पर, लेकिन जैसे जैसे हमारे पास में इलेक्ट्रॉनिक सर्किट छोटे होते गए, और साथ ही साथ जो यहाँ पर आधुनिकता, हम आधुनिक सर्किट जो मॉडर्न सर्किट्स को यूज करने लगे हैं आज के टाइम में, तो वहाँ पर इस वोल्टेज रेगुलेशन के भी सर्किट छोटे हो गए। और यहाँ पर जो हम वोल्टेज रेगुलेशन के रूप में अब यूज करते हैं आफ्टर आपके सेमीकंडक्टर्स के बाद में, उनका जब यूज होने लगा, ट्रांजिस्टर आदि बनने लगे, तो वहां पर हम इस वोल्टेज स्टेबलाइजेशन के रूप में हमने एक और डिवाइस खोज निकाली जिसे अपन बोलते हैं जेनर डायोड। इसके बारे में आप लोगों ने पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा। तो जेनर डायोड को हम यहाँ पर क्या करते हैं, बिल्कुल यूज करते हैं। तो जेनर डायोड होता क्या है, पहले ये देख लेते हैं जेनर डायोड वह किस प्रकार करता है, उसको देख लेते हैं। फिर जेनर डायोड के द्वारा हम एक सर्किट बनाएंगे, और सर्किट बना के हम वोल्टेज को स्टेबल करेंगे। तो यहाँ से जेनर डायोड क्या होता है, जेनर डायोड एक ऐसी डिवाइस है, पीएन जंक्शन डायोड से बनी हुई, मोस्टली इसको अपन सिलिकॉन डायोड से बनाते हैं। सिलिकॉन, सॉरी सिलिकॉन जो आपके सेमीकंडक्टर से उनकी हेल्प से इसको बनाते हैं। तो जेनर डायोड एक ऐसी डिवाइस है, ये कैसी डिवाइस है जो आपकी रिवर्स बायस में वर्क करती है। रिवर्स बायस में ये वर्क करती है आपकी जेनर डायोड। और जेनर डायोड को रिवर्स बायस में हम यूज करते हैं, और उसको रिवर्स बायस में यूज करके हम वोल्टेज को स्टेबलाइज करते हैं, वोल्टेज को रेगुलेट करते हैं इस जेनर डायोड की हेल्प से। तो जेनर डायोड एक ऐसी डिवाइस है जो रिवर्स बायस में वर्क करती है, और इसकी हेल्प से अपन वोल्टेज को रेगुलेट करते हैं। तो ये जेनर डायोड बनता कैसे है, तो जेनर डायोड बनाने के लिए हम क्या करते हैं, रिवर्स बायस में इसको यूज करते हैं। और जेनर डायोड बनाने के लिए हम क्या करते हैं, आपने पढ़ा होगा पीएन जंक्शन, इसके जस्ट पहले वाले चैप्टर्स में, फर्स्ट यूनिट में आप लोगों ने पढ़ा होगा इस चीज को। तो पीएन जंक्शन डायोड में हम क्या कर देते हैं कि यहाँ पर पी टाइप में और एन टाइप में हम डोपिंग क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। यहाँ पर क्या होता है, जैसे मैं इसको यहाँ बना रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या हो जाता है आपका इस तरह से, और ये से मैंने पीएन जंक्शन डायोड में यहाँ बना रहा हूँ इस तरह से, ये डायोड को यहाँ बना के रिप्रेजेंट मैं आपको कर रहा हूँ। यहाँ से ये आपका जो पीएन जंक्शन डायोड, ये आपकी जंक्शन है, यहाँ पर ये जंक्शन है, ठीक है ना। और इसके इस टाइप क्या हो जाता है आपका, जैसे मैं बोलता हूँ पी टाइप का सेमीकंडक्टर। तो पी टाइप का सेमीकंडक्टर क्या होता है, इसमें आपके होल्स होते हैं,
और इसको अपन बोलते हैं ये एक्सेप्टर होल होता है, मतलब इलेक्ट्रॉनों की इसमें क्या होती है, यहाँ पर पहले से ही कमी होती है। तो यहाँ पर मैं बोलता हूँ कि एक तो आपका ये क्या है, ये सिलिकॉन का सॉरी आपका जो है जो आपने पी में मिलाई है आपने ट्राइवेलेंट इम्प्यूरिटीज, ठीक है ना, बिस्मथ है आपका, सॉरी बिस्मथ के आपके जो है बोरॉन, इंडियम, गैलियम, एल्यूमिनियम, उसकी कोई कि आपने यहाँ पर एक इम्प्यूरिटी मिला दी, जो इम्प्यूरिटी एटम है और इसके पास में इलेक्ट्रॉन की एक कमी है, तो उसको अपन होल के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे तो रिप्रेजेंट करते हैं। एन टाइप सेमीकंडक्टर कैसे रिप्रेजेंट करते हो, यहाँ पर आपकी ये क्या है, ये पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटीज होती है जो आपके चार्ज दे सकती है, इलेक्ट्रॉन दे सकती है, बिस्मथ, एंटीमनी, आर्सेनिक, और उनको देने के लिए एक एक इलेक्ट्रॉन्स यहाँ होते हैं। यहाँ पर क्या होता है, जो पीएन जंक्शन बनता है ना, तो ये यहाँ पर भी आपकी ये कंडीशन यहाँ भी होती है, और यहाँ के जो आपके ये सपोज करो ये होल है ना, और यहाँ पर ये आपका इलेक्ट्रॉन है, तो जैसे पी और एन को अपन ऐड कर देंगे, ये पी टाइप और ये एन टाइप सेमीकंडक्टर, तो ये होल और इलेक्ट्रॉन आपस में एक दूसरे से रिकम्बाइन हो जाएंगे, और ये इलेक्ट्रॉन दे करके ये वाला पोर्शन जो बन जाएगा आपका पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, और ये वाला पोर्शन इलेक्ट्रॉन दे करके ये नेगेटिव आयनाइज्ड हो जाएगा इस तरह से। तो यहाँ पर हमारे पास में इसके दोनों ओर, इस जंक्शन के दोनों ओर एक पतली बैरियर बन जाएगी। इस बैरियर को बोलते हैं अपन डिप्लेशन लेयर, मतलब रिवाइज कर रहा हूँ आपको ताकि समझ में अच्छे से आ जाए। डिप्लेशन लेयर आपकी यहाँ पर ये बन जाती है, ठीक है, डिप्लेशन हो जाता है यहाँ पर, और यहाँ पर जो है कंटिन्यूअसली चार्ज इधर आते रहते हैं, और इधर से इधर क्या होती रहती है, आपके इलेक्ट्रॉन्स आते रहते हैं, भाई इधर से इधर करंट फ्लो होता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ भी जनरेट हो जाता है आपका, है ना, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होकर क्या करता है आपका जो है यहाँ से, सॉरी इसको उल्टा बना दिया मैंने, ये नेगेटिव इस तरफ रहेगा और ये पॉजिटिव इस तरफ रहेगा, ये रहेगा नेगेटिव आयन जिसके पास भाई ये आपका ट्राइवेलेंट इम्प्यूरिटीज है, जो इसके पास क्या इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता रखती है इसलिए नेगेटिव चार्ज होगा, ये इलेक्ट्रॉन को दान करने की क्षमता रखता है, ये इलेक्ट्रॉन को दान कर सकता है इसलिए पॉजिटिव, तो ये क्या हो जाता है आपका ये वाला सिरा पॉजिटिवली, भाई यहाँ का होल जो रहेगा वो इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा, तो एक्सेप्ट करते ही क्या हो जाएगा, ये ऋणी बन जाएगा नेगेटिव, और ये देते ही धनी हो जाएगा, भाई धनी दान कर सकता है तो ये इलेक्ट्रॉन दे देगा इसको, ये धनी बन जाएगा। तो इस प्रकार से डिप्लेशन लेयर हमारे पास में यहाँ पर इंक्रीज हो जाती है, डिप्लेशन लेयर का मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर हो जाती है। ये डिप्लेशन लेयर आपकी बन के रेडी हो गई। जरूरी नहीं कि डिप्लेशन हो सकता है भाई अभी भी क्या है, अभी भी जो है यहाँ जो ये इस डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका है ये प्लस टू माइनस, वो इसके कारण से भाई आपका इलेक्ट्रॉन्स होल्स क्या होते हैं आपके इधर से इधर जाते हैं, आपके इलेक्ट्रॉन उधर से इधर आते हैं, तो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट क्या होती है, करंट फ्लो होती है, तो यहाँ पर करंट फ्लो होती है ऐसे, है ना, ड्रिफ्ट करंट इसको अपन बोलते हैं, सॉरी डिफ्यूजन करंट बोलते हैं इसको अपन, तो ये डिफ्यूजन होता रहता है इलेक्ट्रॉन होल का, तो डिफ्यूजन करंट यहाँ पर फ्लो होता रहता है आपका P2N, P2N डिफ्यूजन करंट फ्लो होता है आपका P से N की ओर, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है इस पॉजिटिवली चार्ज N टाइप मटेरियल से नेगेटिवली चार्ज P टाइप मटेरियल की ओर, तो इसके कारण से भी एक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, इस करंट को अपन बोलते हैं क्या, यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड, एक पोटेंशियल जनरेट हो जाता है बिल्कुल, जिसको अपन बोलते हैं बैरियर पोटेंशियल, जिसके बारे में आप लोगों ने पिछले टॉपिक्स में क्या निकाला, आपने डेरिवेशंस भी निकाले हैं आपने, ये प्लस और ये माइनस बैरियर पोटेंशियल जनरेट हो जाता है, इसके कारण से एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है इस डायरेक्शन में, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, ये अपनी तरफ से करंट को फ्लो करता है इस तरफ से इस तरफ, इसको अपन बोलते हैं यहाँ पर ड्रिफ्ट करंट, ये ड्रिफ्ट करंट यहाँ पर फ्लो होने लगती है ऐसे। प्रारंभ में ड्रिफ्ट करंट की वैल्यू बहुत कम होती है और डिफ्यूजन करंट डिफ्यूजन ज्यादा होता है, लेकिन इधर के और भी आयंस क्या करते हैं आपके, ये यहाँ पर आपका नेगेटिवली और होल वाला आयन है, यहाँ पर आपका कोई पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन देने वाला आयन है, अब ये न्यूट्रल थे, अब ये इलेक्ट्रॉन भी इसमें आकर के समा जाता है, तो यहाँ से भी खत्म हो जाते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास में ये डिप्लेशन या कुछ ऐसे हो जाते हैं। तो आपकी स्टेबलाइजेशन की पोजीशन में जो आप बोलते हैं सैचुरेशन पोजीशन में, तो सैचुरेशन पोजीशन में क्या हो जाता है आपकी जो है इस तरह से डिप्लेशन लेयर बन के रेडी हो जाती है, और ये आपकी डिप्लेशन लेयर इस तरह से बन जाती है, ये सैचुरेशन स्टैब्लिश हो जाता है, इस समय डिफ्यूजन करंट ड्रिफ्ट करंट इक्वल हो जाता है और कोई नेट करंट यहाँ पर फ्लो नहीं होता, ये बन गया आपके पास में। अब अगर हम इस पर रिवर्स बायस लगाते हैं तो ये माइनस, और इसको जोड़ दूंगा मैं एन को प्लस से, तो क्या होगा भाई डिप्लेशन लेयर का टूटना जरूरी होगा, पहले डिप्लेशन लेयर टूटे बगैर कभी भी इलेक्ट्रॉन जो होंगे यहाँ से यहाँ और होल यहाँ से एंटर नहीं हो पाएगी, तो इसके लिए हमें हाई वोल्टेज की यहाँ जरूरत पड़ती है, हाई वोल्टेज हम देते हैं, क्योंकि आप ये भी जानते हैं कि जो रिवर्स करंट फ्लो होता है ये रिवर्स करंट माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण से फ्लो होता है। माइनॉरिटी कौन होते हैं इसमें, इसमें मेजॉरिटी होल की होती है, तो माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं,
इसमें माइनॉरिटी कौन होते हैं? एन टाइप में, एन टाइप सेमीकंडक्टर में आपके मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन होते हैं और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होल होते हैं। तो यहाँ पर आपका माइनॉरिटी मतलब जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाएगा और होल इधर से इधर आएगा ना, तो इन माइनॉरिटी चार्ज के कारण से करंट फ्लो होता है। तो हमें इस डिप्लेशन लेयर को तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज की जरूरत होती है। जब तक डिप्लेशन लेयर एज ए बैरियर, एक दीवार की भांति काम करती है, ये इलेक्ट्रॉनों को इधर आने नहीं देती, ये होलो इधर से इधर जाने नहीं देती, इसको तोड़ना बहुत जरूरी होता है। तो इसको तोड़ने के लिए हमें हाई वोल्टेज की यहाँ पर जरूरत होती है। अब हम क्या करते हैं, यदि मैं इसमें प्रोसेस करूं, मैं इसमें थोड़ी डोपिंग इंक्रीज कर दूं। डोपिंग इंक्रीज कर दूं मतलब जैसे कि मेरे पास में क्या था, जैसे कि आपके पास में ये मैंने और इसमें डोपिंग कर दी। इसका मतलब इसके पी प्रभाग में जो इस तरह से आपके ये चार्ज बढ़ जाएंगे, अरे होल्स बढ़ जाएंगे इसमें। और इसमें डोपिंग ज्यादा करूंगा तो क्या होगा, आपके एन प्रभाग में, एन साइड में क्या होगा, आपके ये इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। ये आपके जो इम्प्यूरिटीज ऐड करेंगे वो उसके आयंस हैं ये, मतलब इसमें बोरॉन के, इसमें बिस्मथ के, ऐसे है ना, बोरॉन इंडियम, इसमें बोरॉन के, बोरॉन इंडियम गैलियम एल्यूमिनियम कोई मिला दो, ये बिस्मथ है ना, एंटीमनी आर्सेनिक कोई मिला दो, तो वो इलेक्ट्रॉन दान कर सकते, उसको मैं बढ़ा दिए। तो ऑब्वियस सी बात है कि अभी तक देखो, सपोज करो यहाँ से मैं आपको एग्जांपल ले लेता हूँ, बढ़िए जैसे मैंने अभी तो ये नहीं किया, ये मैं इसको ऐसे अभी फिलहाल छोड़ देता हूँ। ये डिप्लेशन लेयर कब स्टेबलाइज हुई थी, ये इस तरह से आपके जो है ये आयंस यहाँ पर आ गए थे ऐसे, इस तरह से। और डिप्लेशन तभी तो आपकी स्टेबलाइज हुई थी। डिप्लेशन लेयर तब कब बनी थी, जब आपका इधर से सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स, होल्स इधर चले गए थे, इधर सारे इलेक्ट्रॉन इधर आ गए थे, और यहाँ पर जो ये प्लस प्लस है ना, ये प्लस प्लस और ये प्लस प्लस, मतलब दो दो चार दो छह पॉजिटिव और 6 नेगेटिव चार्ज बन गए, तो पोटेंशियल बढ़ा, पोटेंशियल बढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड गया, इलेक्ट्रिक फील्ड ने क्या कर दिया, डिफ्यूजन करंट को रोक दिया, और डायोड में क्या हो गई, सैचुरेशन की पोजीशन आ गई। लेकिन अब क्या हो रहा है कि हम इसी कंडीशन को अगर मैं एक दूसरे प्रोसेस करूं, अगर मैं पी टाइप मटेरियल में इंप्यूरिटीज ऐड कर दूं और बढ़ा दूं, एन टाइप मटेरियल में और भी इंप्यूरिटीज बढ़ा दूं, तो ऑब्वियस सी बात है यहां पर क्या होगा आपका, यहां पर आपके जो है ये चार्ज ये बढ़ जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है। अरे भाई इसके पास में क्या हो गया, आपके होल्स होंगे, मैंने जो एक्स्ट्रा बनाए हैं ये इंप्यूरिटी बढ़ा दी ना मैंने इसमें, इसने भी इंप्यूरिटीज बढ़ा दी, मतलब इसमें भी आपके ये जो आयंस हैं ये ज्यादा हो जाएंगे, ये आयंस क्या हो जाएंगे आपके, ज्यादा हो जाएंगे इससे, है ना, इस तरह से। देखो पहले भी क्या हो रहा था, एक दो तीन चार पांच छह ऋणांक इधर थे, अगर मैं इसको यहां से हटा दूंगा तो भी मेरे पास कितने आ रहे हैं, तो भी मेरे पास 1 2 3 4 5 6 नेगेटिव चार्ज, मतलब जो नेगेटिव चार्ज पहले मुझे चाहिए था वही नेगेटिव चार्ज मुझे अभी मिल गया। इसका मतलब है डिप्लेशन लेयर यहाँ नहीं जाएगी, इस डिप्लेशन लेयर की विड्थ क्या हो जाएगी, यहाँ पर कम हो जाएगी, यहाँ पर भी सेम होगा, मुझे इसकी जरूरत नहीं होगी। यही अपने इलेक्ट्रॉन और होल्स देकर के इस इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट कर देंगे जो इस डिफ्यूजन करंट को रोकेंगे। यहाँ पर मुझे इसकी भी जरूरत नहीं होगी, यहाँ के इलेक्ट्रॉन भी इधर नहीं आ पाएंगे, उसके पहले ही क्या होगा, यहाँ पर जो है स्टेबलाइजेशन की पोजीशन आ जाएगी, आपका जो सैचुरेशन पोजीशन आ जाएगी, मतलब डिप्लेशन लेयर पहले कंपैरिजन में क्या हो जाएगी, थोड़ी सी कम हो जाएगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड हैवी हो जाएगा इस डोपिंग के करने से। आएगा ना समझ में। अब मैं कम वोल्टेज लगाऊंगा, तो कम वोल्टेज लगाने से ही मेरे पास मेरा काम हो जाएगा। यहाँ पर इस साइड में वोल्टेज है, वो ज्यादा वोल्टेज है, और मैं और देखो सपोज यहाँ पर पहले तो आपका कम वोल्ट, अब मैंने डोपिंग कर दी, तो यहाँ पर मुझे इस डिप्लेशन लेयर को तोड़ने के लिए, जब आपकी डिप्लेशन लेयर ऐसे बनी हुई थी, तो इस डिप्लेशन लेयर को तोड़ने के लिए मुझे 6 वोल्ट चाहिए था, है ना, तो 2 वोल्ट तो मुझे यहां से मिल गया, और यहां लगा दिया था मैंने कितना, 4 वोल्ट। तो देखो माइनस, ये भी माइनस, ये प्लस, मतलब इसी डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और इसी डायरेक्शन में आपने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, तो 4 वोल्ट और ये 2 वोल्ट हो गया 6 वोल्ट, डिप्लेशन लेयर टूट जाएगी। बट मैंने जब डोपिंग कर दी है, तो डोपिंग करने के बाद क्या होगा, डिप्लेशन लेयर की विड्थ कमजोर हो गई, बट यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड वैसा का वैसा ही रहा, है ना, समझ लो ना, यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड वैसा का वैसा ही रहा इस कम डिप्लेशन लेयर से। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर मुझे अगेन जो वोल्टेज होगा, अब डिप्लेशन लेयर की विड्थ कम हो चुकी है, तो ऑब्वियस सी बात है इस विड्थ को, इस दीवार को तोड़ने के लिए मुझे कम एनर्जी चाहिए, मतलब अब मेरा काम यहाँ पर क्या है, 2 वोल्ट से काम चल जाएगा, समझ लो ना, मतलब 2 वोल्ट से ही मैं इस डिप्लेशन लेयर को तोड़ दूंगा। तो यहाँ पर अगर आपको कि अगर उसी आप पूरी एरिया की बात करो, तो उसमें तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। हम इसी की बात करें, 2 वोल्ट मुझे कम डिप्लेशन लेयर से मिल गया, अब इसको तोड़ने के लिए मुझे एक्सटर्नल कम वोल्टेज की जरूरत है, तो एक्सटर्नल वोल्टेज भी क्या हो गया आपका, डिक्रीज हो जाता है यहाँ पर, मतलब कम एक्सटर्नल वोल्टेज से हम इस डिप्लेशन लेयर को इजीली यहाँ पर तोड़ सकते हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है, जेनर डायोड को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, पी और एन साइड में क्या करते हैं, हम डोपिंग को इंक्रीज कर देते हैं,
जब डोपिंग आपकी इंक्रीज हो जाती है तो क्या हो जाता है, यहाँ पर डिप्लेशन लेयर की विड्थ, डिप्लेशन लेयर की जो विड्थ होती है वो भी क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है ना। और साथ ही साथ जो आपका जंक्शन पर इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अब ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, मोस्टली काम वही कर देगा इसका, हमें एक्सटर्नल कम वोल्टेज की जरूरत होगी। तो एक्सटर्नल वोल्टेज भी क्या हो जाता है आपका, ये भी डिक्रीज होगा। मतलब कम एक्सटर्नल वोल्टेज पर हम क्या कर सकते हैं, इस ब्रेकडाउन को फाइंड आउट कर सकते हैं, इस करंट को यहाँ पे फ्लो कर सकते हैं। ये होता है आपका जेनर डायोड, और इस प्रकार से जेनर डायोड बनता है। तो जेनर डायोड हमेशा रिवर्स बायस में वर्क करता है, ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, जेनर डायोड की हेल्प से वोल्टेज को स्टेबलाइजेशन कर रहा हूँ। जेनर डायोड की थ्योरी क्या होती है भाई, वोल्टेज को स्टेबलाइज करने के लिए हम एक सर्किट यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। हम हमें यहाँ पर रेक्टिफायर से जो करंट मिलता है, वो रेक्टिफायर से करंट यहाँ पर क्या हो जाता है, इस तरह से मुझे ये रेक्टिफायर आपका, मैंने रेक्टिफायर एक नॉर्मल बना दिया, ब्लॉक डायग्राम बना दिया रेक्टिफायर। मैं क्या कर रहा हूँ, वोल्टेज को स्टेबलाइज करना चाह रहा हूँ, तो वोल्टेज स्टेबलाइजेशन के लिए मैं एक सर्किट को यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैंने सर्किट ड्रॉ किया इसमें, इस वोल्टेज के स्टेबलाइजेशन के लिए ये रेक्टिफायर मैंने लगा दिया। रेक्टिफायर से जो मुझे वोल्टेज मिल रहा है वो रेगुलेट वोल्टेज नहीं है, उसमें इररेगुलेशन है, और उसको हम रेगुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ जेनर डायोड। इस जेनर डायोड की हेल्प से हम इसको रेगुलेट करेंगे। एक चीज और है, मैंने अभी भी कहा था कि आपका पीएन जंक्शन में जो रिवर्स बायस कुछ आपको इस वोल्टेज से मिलता है, ठीक है। लेकिन जब आप इसकी बात करते हो जेनर डायोड की, तो आपको यहाँ से ये इसी जगह पर ही, मतलब कम वोल्टेज पर क्या मिल जाती है आपको, यहाँ से मैक्सिमम करंट यहाँ पर फ्लो होने लगती है। इसका मतलब ये है कि इस करंट की हम बात करें, ये वाला करंट, ये करंट एक्सिस है आपकी, है ना, और ये आपकी वोल्टेज एक्सिस है, ऐसे बात करो, ये जेनर डायोड की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये आपकी करंट एक्सिस है, वोल्टेज एक्सिस है। मैं यहाँ पर इस करंट को जैसे मैं लेके आता हूँ, इस करंट को अपन जेनर करंट कहते हैं, क्योंकि वो करंट जिस पर आपका ब्रेकडाउन हो जाता है जेनर डायोड में, उस करंट को जेनर करंट कहा जाता है। जेनर, और इस वोल्टेज को अपन जेनर वोल्टेज कहते हैं। तो ये आपका जेनर करंट यहाँ पर आ गया, इतना करंट आ रहा है आपका, माइक्रो एम्पियर में होता है। इस वोल्टेज से इतना करंट आ रहा है। अगर मैं वोल्टेज को थोड़ा सा यहाँ पर वेरी करूं, तो करंट को, अगर वोल्टेज को आगे बढ़ाऊंगा तो क्या आपका करंट बढ़ेगा, नहीं बढ़ सकता, करंट तो ऑलरेडी मैक्सिमम हो चुका है ना। जनरेट वोल्टेज के आगे करंट, आगे वोल्टेज को बढ़ाने पर करंट में कोई भी यहाँ पर वेरिएशन नहीं होता, मैक्सिमम करंट आपका जनरल वोल्टेज पर फ्लो होने लगता है। इसका उल्टा अगर देखें, अगर आप इस करंट के लिए बात करें तो आपके लिए इस करंट के लिए वोल्टेज कितना है, इतना। अगर आप करंट थोड़ा सा कम भी हो जाए तो इस करंट के लिए भी आपका जनरल वोल्टेज कितना है, इतना ही है। मतलब कि अगर आप रेक्टिफायर से कोई करंट को फाइंड आउट कर रहे हैं और उस करंट में अगर थोड़ा बहुत वेरिएशन होता है, तो उस कंडीशन में यहाँ पर जेनर डायोड के टर्मिनल्स पर वोल्टेज क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। मतलब उसमें किसी प्रकार से रेगुलेशन यहाँ पर नहीं होगा, और इसी थ्योरी को अपन यहाँ पर यूज करने वाले हैं। जेनर डायोड को मैंने जोड़ दिया यहाँ पर, जैसे ये जोड़ दिया मैंने एक, यहाँ से ये आपका रेजिस्टेंस जोड़ दिया मैंने RS, ठीक है। ये इस जेनर डायोड की सुरक्षा करता है। ये आपने यहाँ पर जोड़ दिया, एक जेनर डायोड जोड़ दिया है, इस सिंबल से हम जेनर डायोड को रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पर जेनर डायोड के साथ पैरेलल में हम लोड RL जोड़ते हैं। उस लोड RL को जोड़ करके हम क्या करते हैं, इसके टर्मिनल्स पर अपन आउटपुट वोल्टेज को फाइंड करते हैं। मुझे आउटपुट वोल्टेज को रेगुलेट करना है, क्योंकि अगर ये वोल्टेज रेगुलेट होगा तो इससे मिलने वाला करंट भी क्या होगा, रेगुलेट होगा, फिक्स करंट हमें यहाँ पर मिलेगा। तो इस तरह से मैं सर्किट को यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। इसमें एक चीज और होती है, वो भी आप, चलो मैं इसको बाद में बता दूंगा, फिलहाल अपन इसको वोल्टेज रेगुलेट स्टेबलाइजेशन कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। अब क्या होता है, जैसे ही आपका यहाँ पर करंट जो आ रहा है वो करंट सिंपल नहीं, ये इस तरह से कभी कम कभी ज्यादा, कभी कम कभी ज्यादा, ऐसे करंट आपका आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है। तो जैसे ही आपका यहाँ पर ये करंट अगर आता है, और अगर इसके बाद अगर आपका करंट यहाँ पर इंक्रीज हो जाता है, तो इस RS पर भी क्या होगा, ये तो आपका एक रेजिस्टेंस है ना, तो ओम्स लॉ को फॉलो करेगा, ओमी सर्किट है ये तो I बढ़ने से इस पर जो वोल्टेज होगा वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। बट यहाँ पर अगर हम कहें इस जेनर डायोड के टर्मिनल्स पर अगर वोल्टेज में थोड़ा सा इंक्रीमेंट होता है, तो उसके लिए जनरल वोल्टेज क्या होता है आपका, कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पर जो मुझे वोल्टेज मिलती है
उतनी की उतनी, यहाँ तो वोल्टेज वेरी हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर करंट के थोड़े से इंक्रीमेंट से यहाँ पर हमारे पास किसी प्रकार से वोल्टेज में इंक्रीमेंट नहीं होता है। यहाँ पर मुझे कांस्टेंट वोल्टेज मिल जाती है, और इसी वोल्टेज को अपन यहाँ जेनर वोल्टेज कहते हैं। जो वोल्टेज यहाँ मिलेगी वो इस डायोड, जेनर डायोड के वोल्टेज के, इस जेनर डायोड की रेटिंग के इक्वल होगी, जिस रेटिंग का हमने जेनर डायोड लगा रखा है। तो वो वोल्टेज मुझे यहाँ पर मिल जाएगी, तो वोल्टेज मुझे मिल गई, और उससे फाइंड होने वाला करंट भी क्या होगा, रेगुलेट ऐसा हो जाएगा। अब क्या होगा, अब अगर मैं कहूंगा कि अगर यहाँ पर थोड़ा सा डिक्रीज होती है अगर आपकी करंट, ये डिक्रीज हो गई यहाँ पर, तो यहाँ पर भी क्या होगा, आपका वोल्टेज डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पर तो वोल्टेज डिक्रीज हो जाएगा, बट इसके टर्मिनल्स की अगर बात करें तो वोल्टेज में अगर थोड़ी सी कमी हो जाती है, सॉरी करंट में थोड़ी सी अगर कमी हो जाती है, तो उसके लिए वोल्टेज फिर से क्या होती है, कांस्टेंट होती है। तो यहाँ पर मुझे फिर से कांस्टेंट वोल्टेज Vc ही मिलता है, और इससे फाइंड होने वाली करंट फिर से क्या होती है आपकी, इस तरह से कांस्टेंट करंट होती है, और इस तरह से जो है हमें यहाँ पर वोल्टेज का रेगुलेशन हो जाता है, और हमें हर बार जो कांस्टेंट वोल्टेज और कांस्टेंट करंट मिलता है। यहाँ पर जैसे वोल्टेज हम फाइंड आउट करना चाहते हैं, हमें डायोड की रेटिंग भी उसी प्रकार से यहाँ पर रखनी पड़ेगी। बट आपकी हाई पावर सप्लाई जो होती है, इस हाई पावर सप्लाई में यहाँ पर नॉर्मल डायोड से काम नहीं चलता, तो हम क्या करते हैं, डायोड को हम जो है सीरीज में यहाँ पर अगेन दूसरे या पैरेलल में दूसरे डायोड का भी साथ में यूज कर देते हैं, और यहाँ पर डायोड को अपन जो है दूसरे डायोड, तीसरे डायोड, इस तरह से डायोड को अपन लगा कर क्या कर सकते हैं, इसमें हम जो है उसको यूज कर सकते हैं। मतलब इसके साथ में पैरेलल में एक और डायोड लगा दिया जाता है, तो ये डायोड रेगुलेट कर देता है इस वोल्टेज को। वो वोल्टेज इस डायोड के टर्मिनल्स पर जाता है, और वो क्या होता है, यहाँ पर डबलर और ट्रिपलर ऐसे वर्क करता है। हम उसके नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे। तो यहाँ पर वोल्टेज डबलर और ट्रिपलर को यूज करके हम इस वोल्टेज को क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका क्या होगा, वोल्टेज स्टेबलाइजेशन हो जाएगा। जैसा एक जेनर डायोड का वोल्टेज होगा, वैसा ही हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, जो है वोल्टेज फाइंड आउट होगा। ठीक है, तो इस तरह से अपन जो है इस जेनर डायोड को यूज करके अपन वोल्टेज स्टेबलाइजेशन कर देते हैं। आजकल जितनी डिवाइसेस आपकी एलईडी वगैरह जो बल्ब आते हैं, उनमें, टीवी में, रेफ्रिजरेटर में, सब में इसी प्रकार की डिवाइस आजकल जोड़ दी जाती है। हमें अलग से पावर सप्लाई की उसमें जरूरत नहीं पड़ती। इवन यहाँ तक कि आजकल जो कंप्यूटर आ रहे हैं आपके सुपर कंप्यूटर्स, उसमें भी हमें ऑटोमेटिक इसमें अंदर इंटरनेट कनेक्टेड है, हमें एक्सटर्नल किसी प्रकार से पावर सप्लाई की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये आपका हो गया वोल्टेज स्टेबलाइजेशन। इसमें देखो एक चीज और होती है आपकी, जब अपन इसमें जेनर डायोड को जब बनाते हैं ना, तो हम इसमें डोपिंग करते हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ पर जब डोपिंग करता हूँ, तो डोपिंग देखो पहले कंडीशन में क्या हो जाता है, पहले आपका इस तरह से जो है ऐसे ये कंडीशन होती है, आपने लास्ट टॉपिक में पढ़ा है इसको इस तरह से। भाई आप जब डोपिंग करते हो, डोपिंग करने से यही तो होता है, इस तरह से जो है ये कंडीशन यहाँ पर हो जाती है। ये आपका वैलेंस बैंड होता है, और ये आपका कंडक्शन बैंड होता है, जानते हो। और यहाँ पर ये आपका फर्मी लेवल होता है, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो हाफ होती है ना, फर्मी लेवल बोलते हैं इसको, EF, ये कंडीशन होती है ना। और हम बात कर रहे हैं पीएन की, तो ये आपका जो है EV है, और किसका है, ये पी टाइप कंडक्टर का, ये पी टाइप बोल देता हूँ। ये आपकी यहाँ पर डिप्लेशन, ये आपकी जंक्शन बन गई, ये पी टाइप मटेरियल है, और ये एन टाइप मटेरियल है ना। इस तरह से कंडीशन होती है। और यहाँ पर ये आपके पॉजिटिव चार्जेस होते हैं, और यहाँ पर नीचे की तरफ और जो होते हैं ये एनर्जी लेवल्स यहाँ पर होते हैं। ठीक है, और एन टाइप मटेरियल में आपने पढ़ा भी लास्ट टॉपिक में, यहाँ पर आपके नेगेटिव चार्जेस इस तरह से जो है पाए जाते हैं, इस तरह से, है ना। मतलब यहाँ पर ये ऊपर नीचे एडजस्ट होकर के जो है जंक्शन इस प्रकार आपने पढ़ी है लास्ट टॉपिक में, मुझे यहाँ पर इसको समझाने की जरूरत नहीं है, आप इसको पढ़ चुके हैं पहले। ठीक है ना। तो यहाँ पर ये इस तरह से अपना पीएन जंक्शन बनता है। जैसे मैं डोपिंग करता हूँ ना, तो डोपिंग करने से क्या होता है, ये यहाँ पर इम्बैलेंस थोड़ा सा होता है। ये जो आपका पी साइड का जो वैलेंस बैंड है, ये थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है, और आपका एन साइड का जो कंडक्शन बैंड है, ये थोड़ा सा नीचे झुक जाता है। तो अब इसकी जो कंडीशन बन जाती है ना, वो कंडीशन कुछ ऐसे हो जाती है, ये और झुक कर ये कुछ ऐसे आ जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर फर्मी लेवल क्या होता है, लगभग अप्रोक्सीमेट आपका कंडक्शन बैंड पर ही आ जाता है। और अब जो है पी साइड से जो होल होते हैं, वो क्या कर देते हैं, पी साइड से इलेक्ट्रॉन की, पी में माइनॉरिटी कौन है, इलेक्ट्रॉन ही तो है माइनॉरिटी। तो पी साइड के इलेक्ट्रॉन इस इम्बैलेंस के कारण से इजीली अब आपके जो है इस जो है एन टाइप के कंडक्शन बैंड में मूव होने लगते हैं, और ये प्रोसेस कहलाती है आपकी टनलिंग इफेक्ट। इसको हम आगे पढ़ेंगे, टनलिंग इफेक्ट, है ना। तो टनलिंग इफेक्ट क्या होता है, ये क्वांटम यांत्रिकी प्रभाव होता है, जिसमें इस डिप्लेशन लेयर को, इस पी साइड के इलेक्ट्रॉन को इस डिप्लेशन लेयर को पार करने की
बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है। तो टनलिंग इफेक्ट के थ्रू यहाँ के जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर हैं इलेक्ट्रॉन्स आफ्टर अप्लाइंग रिवर्स वोल्टेज, तो यहाँ के माइनॉरिटी चार्ज कैरियर वैलेंस बैंड के पी साइड के माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉनों की इस जंक्शन को पार करके इस एन टाइप मटेरियल के कंडक्शन बैंड में जाने की यथेष्ट प्रायिकता होती है। इस प्रभाव को अपन बोलते हैं टनलिंग इफेक्ट, हिंदी में बोलते हैं इसको सुरंगन प्रभाव, और ये क्वांटम यांत्रिकी प्रभाव होता है। इस प्रभाव में जो पी साइड्स के इलेक्ट्रॉनों को इस अवक्षय परत को पार करके इस जंक्शन को पार करके एन साइड में जाने की यथेष्ट प्रायिकता होती है। इसको हम वही डिस्कस करेंगे। तो इस प्रकार से जो है आपका टनलिंग इफेक्ट के थ्रू इस साइड के इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इस साइड के कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। ये आफ्टर डोपिंग मैंने बात की है इसके अंदर। तो इस तरह से क्या हो जाता है आपका यहाँ पर ये वर्किंग होती है। तो ठीक है, इस तरह से आप लोग ध्यान रखना इस चीज को। और बाकी वोल्टेज स्टेबलाइजेशन में यहाँ बता चुका हूँ किस प्रकार से वोल्टेज स्टेबलाइजेशन करते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ जेनरल डायोड हम वोल्टेज को क्या करते हैं, स्टेबलाइज करते हैं, और स्टेबलाइजेशन हम वोल्टेज का बिल्कुल यहाँ पर कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम यहाँ पर बात करेंगे आपके जो है भाई अभी हमने वोल्टेज स्टेबलाइजेशन देख लिया। जो यहाँ पर आपकी करंट आपको मिल रही थी कुछ ऐसी ऊपर नीचे कम ज्यादा करंट थी, ये क्यों हो रही थी, इनपुट करंट चेंज हो रहा था, आउटपुट करंट भी चेंज होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो हमने इसको इस जेनरेट डायोड की हेल्प से क्या कर दिया, इसको हमने स्टेबलाइज कर दिया, हमने इसको ऐसे स्टेबल बना दिया, ऐसे फिक्स वोल्टेज हमने इसका कर दिया और फिक्स करंट हमें फाइंड आउट करना है। लेकिन अभी भी क्या है, इसमें आपका जो है यहाँ पर थोड़े रेपल हैं, इन रेपल्स को यहाँ पर दूर करना होगा। इस रेपल्स को दूर करने के लिए हम जो है फिल्टर्स को यूज करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे फिल्टर्स की।